जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 51 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दो प्रकार के पाप के बारे में, 2 टाइप्स ऑफ सिन। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 16 और 17। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 16 और 17। यदि कोई देखता है कि उसके भाई कोई ऐसा पाप कर रहा है जिसका फल अनंत मृत्यु नहीं है, तो उसे अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर उसे जीवन प्रदान करेगा। मैं उनके लिए जीवन के विषय में बात कर रहा हूँ, जो ऐसा पाप में लगे हैं जो उन्हें अनंत मृत्यु तक नहीं पहुँचाएगा। ऐसा पाप भी होता है जिसका फल मृत्यु है। मैं तुमसे ऐसे पाप के संबंध में विनती करने को नहीं कह रहा हूं। सभी बुरे काम पाप है, किंतु ऐसा पाप भी होता है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। तो आज हम 2 प्रकार की पाप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रेरित यूहन्ना 2 प्रकार की पाप के बारे में बात कर रहे हैं। एक पाप जो है उसका अंत जो है अनंत मृत्यु है, और दूसरे पाप के बारे में जो बात कर रहे हैं उसके अंत जो है अनंत मृत्यु नहीं है। तो कहीं लोगों का कहीं व्याख्या है इसमें। कोई कहते हैं कि ये जो है एक जो है विश्वासियों के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा जो है अविश्वासियों के बारे में बात कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, दोनों विश्वासियों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जितना मैं समझ रहा हूं वो जो है दोनों विश्वासियों के बारे में ही बात किया जा रहा है। यहाँ पौलुस प्रेरित यूहन्ना यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति को आप देखते हैं वो पाप कर रहा है जिसका अंत जो है अनंत मृत्यु नहीं है, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर उनको जीवन प्रदान करेगा। और दूसरे पाप के बारे में वो बात कर रहे हैं जिनका अंत जो है मृत्यु है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 9 में लिखा कि यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के उपस्थिति में ग्रहण करते हैं और मानते हैं और उससे मन फिराते हैं, तो परमेश्वर में लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है और सामर्थ्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। लेकिन यहां जो है प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं 2 प्रकार के पाप है, जिसकी एक पाप की अंत जो है मृत्यु है, दूसरा का मृत्यु नहीं है, वो भी अनंत मृत्यु के बारे में बात करता है। यहां जो मृत्यु लिखा गया है वो जो अनंत काल का परमेश्वर से अलग होना, उस पाप के बारे में यहां वह बात कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे व्याख्या करेंगे तो सही होगा, क्योंकि दूसरे जगह में यही यूहन्ना कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को ग्रहण करते हैं तो, या हमारे पापों से हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, या पर हम हमारे पापों से हम मन फिराते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे पापों को वो क्षमा कर देंगे। लेकिन यहाँ दूसरे 5वें अध्याय में वही यूहन्ना कहते हैं कि ऐसा भी एक पाप है, ऐसे भी पाप है जिसका अंत जो है मृत्यु होगा। तो इन दोनों को व्याख्या करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह तब अपने इस पृथ्वी में थे, तब वो बात कर रहे थे। मत्ती में वो कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो पाप करता है वो पाप जो है क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पाप पवित्र आत्मा के विरोध किया जाता है उसका माफी नहीं है। और कहीं हमने ये नहीं देखा है कि किस पाप के लिए माफी नहीं है। लेकिन एक जगह में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप किया जाता है या उनके विरोध में जो बात किया जाता है वो पाप के लिए माफी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा मुझे जो अगुवाई किया है उसको मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे को ये अगुवाई हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के विरोध जो पाप है उसका क्षमा नहीं है। यहाँ यूहन्ना कहते हैं कि जो एक पाप है जिसका माफी जो है उसका, जिसका अंत जो है
अनंत मृत्यु है। लेकिन यदि हम पहला यूहन्ना अध्याय 3:9 पढ़ते हैं, वहां यूहन्ना कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु परमेश्वर से जन्मा है, जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो पाप में बना नहीं रहता। जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है, यदि वो पाप कर सकता है, उनके जीवन में कभी कभी वो पाप कर सकता है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते गलतियां उनके जीवन में होती है। लेकिन वचन में लिखा गया है कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप में बना नहीं रहता है। इसका मतलब वो जो पाप वो करता है उसको बार बार वो दोहराता नहीं, वो ही जीवन में वो हमेशा बने नहीं रहता। यदि कई व्यक्ति ऐसा बने रहता है तो प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है। तो इसको हम कैसा व्याख्या कर सकते हैं? जो पाप जिसका अंत अनंत मृत्यु है, जिसका अनंत मृत्यु नहीं है, जो वैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। तो हमारे मन में वचन में लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते हैं तो परमेश्वर का मंदिर हो, वो परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर के आत्मा हम में वास करता है। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। कभी भी हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं या परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के आज्ञा को हम तोड़ते हैं। तो यदि हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर के आत्मा जो हम में वास करता है, वो शोकित रहता है। एक उदाहरण है क्षमा मांगना या मन फिराना। उसका मतलब है यू टर्न लेना, है ना। जिस रास्ता से हम जा रहे थे, मन फिरा लिया, उसका मतलब है उस रास्ते, उस डायरेक्शन में हम दोबारा नहीं जा रहे हैं, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलने लगे। या दूसरा में कहते हैं तो यू टर्न ले लेना, वो है मन फिराना। तो यदि कोई व्यक्ति उनको एहसास हो गया, पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि आपने गलत किया है, तो इस व्यक्ति को एहसास हो गया है कि मुझे परमेश्वर के पास वापस लौट के जाना चाहिए। वो व्यक्ति वापस लौट के आता है, परमेश्वर से क्षमा मांगता है, परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करता है और उसको दोबारा नहीं दोहराता है, वापस आ जाता है। वो व्यक्ति है एक मन फिराव किया हुआ व्यक्ति, वो दोबारा उस रास्ता में नहीं चलता। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जो सच में परमेश्वर से जन्मा नहीं है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, जिस रास्ते में जाते हैं उनको दिखता है यू टर्न आगे है, फिर भी वो यू टर्न नहीं लेते। वो सोचते हैं कि अगला यू टर्न में मैं ले लूंगा, फिर वो सोचते हैं कि तीसरा यू टर्न। ऐसा करते करते इतना दूर चले जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है वो यू टर्न लेना चाहते हुए भी वो यू टर्न नहीं ले पाते हैं। हम याकूब का बड़ा भाई के बारे में इब्रानियों अध्याय 12 में लिखा गया है कि ऐसा उसके समान ना बनो, क्योंकि उन्होंने पहले जो बहुत सारा काम किया है, परमेश्वर के विरोध में काम किया है, व्यभिचार किया है, बहुत सारे काम किया है, उसके बाद तब उन्होंने मन फिराने के लिए कोशिश की, बहुत दुखी के साथ उन्होंने कोशिश किया, फिर भी वो कर नहीं पाया, क्योंकि वो इतना दूर चला गया। दोबारा लौट के वो आने के लिए वो कोशिश भी किया, फिर भी वो आ नहीं पाया। तो वचन में ये जिसके बारे में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति का जिस पाप का जो अंत जो है मृत्यु है, वो ये है जो पवित्र आत्मा के विरोध में जो हम करते हैं वो पाप है। पवित्र आत्मा के विरोध मतलब पवित्र आत्मा में बताते हुए भी, पवित्र आत्मा में अगुवाई करने के बावजूद भी वो व्यक्ति निर्णय लेता है कि नहीं, मैं उसी रास्ता में ही जाऊंगा, मैं वहीं चलते रहूंगा। यू टर्न लेने के लिए उनको कई बार मौका देने के बावजूद भी वो व्यक्ति उसी रास्ता में चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर ले और परमेश्वर से आके क्षमा मांगता, परमेश्वर विश्वास योग्य और सामर्थ्य है कि ताकि उसके पाप क्षमा कर दे। लेकिन ये जो व्यक्ति इतना दूर परमेश्वर से चला जाता, वो व्यक्ति ऐसा जगह में पहुंच जाता है कि वो चाहते हुए भी परमेश्वर के पास लौट के आ नहीं पाता। उस व्यक्ति का अंत होगा मृत्यु।
तो वो कितना भी कोशिश करेगा, वो उसका अंत क्या ही होगा, मृत्यु ही होगा, वो वापस नहीं आ पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह जो है बहुत है। हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा, और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है। हम कभी भी परमेश्वर के पास लौट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा एक समय आ सकता है, हम यदि वही पाप में जो परमेश्वर के विरोध में हम कार्य करते हैं उसको लगातार करते रहेंगे, यदि हम परमेश्वर से दूर होते रहेंगे, एक दिन ऐसे आएगा हम कोशिश करते हुए भी परमेश्वर के पास वापस लौट के नहीं आ सकते। एक उदाहरण है, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाता है, वो बच्चे जो है उसके आसपास में ही घूमते रहते हैं। कभी भी वो माँ आवाज देती है, वो बच्चे जो है तुरंत माँ के पंखों तले आ जाते हैं ताकि उसके दुश्मन से वो बच सके। उसमें भी कुछ कुछ मुर्गी के बच्चे होंगे, वो माँ से दूर चले जाते हैं, तब दुश्मन आता है वो वापस नहीं आ पाते हैं, उसके पंखों तले नहीं आ पाते हैं, वो दुश्मन के हाथ आ जाते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में शैतान बहुत चालाक है, वो परमेश्वर से लोगों को दूर लेके जाने के प्रयास में लगा हुआ है। वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए कोशिश करता है। वो कहीं इतना कोशिश नहीं है, बहुत मेहनत करता है ताकि हम परमेश्वर से अलग कर दें। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पास वापस लौट के आना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के विरोध में गलतियां करते हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तुरंत परमेश्वर से आके कॉम्प्रोमाइज करना, परमेश्वर से हमारे गलतियों को मानना, परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन को समर्पण करना, और परमेश्वर से उस रिश्ते को दोबारा बना के रखने से क्या हो सकता है, हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं जहां हमें दिन प्रतिदिन, उनके लिए लिखा गया है कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह नया है। वो व्यक्ति के लिए नहीं कि दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर से दूर होते रहता है, परमेश्वर से भागते रहता है, परमेश्वर उनके बुलाव ने, उनका परमेश्वर ने कहीं मौका देने के बावजूद भी वो आ नहीं पाता, उनके लिए नहीं। जो व्यक्ति अपने कमियों को महसूस करते हुए, मनुष्य होने के नाते अपने कमियों के एहसास करते हुए, अपने दिन प्रतिदिन परमेश्वर के जीवन हाथ में अपने जीवन को समर्पण करते हुए, क्षमा मांगते हुए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए परमेश्वर के पास जो लौट के आता है, उसका अंत जो है अनंत मृत्यु नहीं है, बल्कि उसका अंत होगा अनंत जीवन, जो परमेश्वर ने हम सबको, जो उनमें है, जो मसीह में है, उनके लिए वायदा किया। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।